कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत ज्यादा कोई भी चीज बुरी हो जाती है। पाकिस्तान को अब बुरी तरीके से 2 दिन के अंदर तोड़ डाला। ऐसी ठुकाई हुई है कि पाक वायुसेना टूट गई। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब पुतिन की बारी आई तो पुतिन ने क्या कहा? पीएम मोदी के लिए खास तौर पर आए थे पुतिन। दुनिया भर की निगाहें थी कि आखिर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को इस मीटिंग में किस तरीके से संबोधित करते हैं, क्योंकि चीन और अमेरिका के झगड़े होंगे ये तो तय था, पर इन झगड़े के बीच में पुतिन क्या करते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया, मीटिंग में चीन और अमेरिका बुरी तरीके से भिड़े, लेकिन सबकी निगाहें थी कि पुतिन क्या करते हैं, रूस क्या करता है, रूस की तरफ से क्या निकल कर आता है। जिस तरीके से रूस और चीन के बीच सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, जिस तरीके से 10,000 सैनिकों का एक महायुद्धाभ्यास होगा, चीन के साथ धीरे धीरे रूस के रिश्ते अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो सैन्य समझौते की बात हो या फिर व्यापार की बात हो। और वहीं भारत और रूस के बीच तल्खियां थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिसके बाद बहुत ही रोचक बन गया था और सभी को ये उम्मीद थी कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर की बात उठाई, चीन उस पर भड़क गया, तो अब रूस क्या कहता है। इस मारामारी के बीच पुतिन ने जो किया उससे सबसे ज्यादा भौचक्का रह गया तो वो रह गया चीन। चीन को उम्मीद नहीं थी, वो पुतिन ने कर दिया। चीन और अमेरिका जहां सिंह भिड़ा रहे थे, तो वहीं पुतिन ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे जो चीन के होश उड़ा रहे थे। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति पुतिन खास तौर पर इस मीटिंग के लिए आए थे और उन्होंने पहला पॉइंट धमाकेदार रखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो नहीं लड़ पाते हैं समुद्री लड़ाकुओं से, आतंकवादियों से, और उनके आने जाने के रास्ते में जो बाधाएं खड़ी होती है। किसी देश की सेना ने रोक लिया, किसी देश ने हुड़की दे दिया, छोटे छोटे देश इस चीज को नहीं रोक पाते हैं। रूस ये मानता है कि जो अंतरराष्ट्रीय नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत दुनिया का हर समुद्री इलाका फ्री है, जहां आने जाने के लिए किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विवाद है तो वो विवाद बातचीत से हल होनी चाहिए। पुतिन ने ये कहा, चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्सियन गल्फ हो, गल्फ ऑफ ग्यूना हो, अटलांटिक ओशियन हो या दक्षिण चीन सागर हो, हर जगह ये चीजें फ्री होनी चाहिए, किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात पुतिन ने ये कह दी कि मैं चाहता हूँ कि यूएन एक ऐसा यूनिट बनाए, एक ऐसा संगठन बनाए जिसकी अपनी सेना हो और वो सेना इन चीजों को हैंडल करे, ताकि छोटे छोटे देश जो लड़ नहीं पाते हैं उन्हें भी मदद मिले यूएन की सेना का। और रूस इसके लिए तैयार है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। हमने जो भी आतंकवाद रोधी कार्यक्रम किए हैं उसके जरिए हम पूरी मदद करेंगे यूएन को, कैसे समंदर में इन समस्याओं से निपटा जाए उसके लिए भी हम पूरी मदद करेंगे। और ये जो संगठन बने, इस संगठन को पूरा सपोर्ट होना चाहिए यूएन में जितने देश हैं उन सभी का। समंदर में अगर कोई झगड़ा है वो यहीं पे हल होना चाहिए। पुतिन ने ये कहा कि हम समझते हैं कि हमारे जितने भी पार्टनर हैं वो हमारे इस सुझाव को मानेंगे और यही संगठन होगा जो सब कुछ निर्धारित करेगा कि किस तरीके से समंदर का रास्ता होना चाहिए, किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होनी चाहिए और कैसे दुनिया का हर देश अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत रख सके। पुतिन ने साफ किया कि रूस इस क्षेत्र में काफी दिनों से अपने देश के लिए सुरक्षा और नेवी को मजबूत बनाता आया है। ऐसे में हम बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं यूएन को, अगर यूएन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है तो। साथ ही साथ पुतिन ने ये भाषण खत्म करने से पहले ये कहा कि हम भारत के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस तरह की मीटिंग की और भारत को हम हर तरह की सफलता की शुभकामना देते हैं।
जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के स्टेटमेंट के लिए धन्यवाद देता हूं। रूस ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इन सब बातों से सबसे ज्यादा जला तो चीन जला, क्योंकि यहाँ पर अब तो एक ऐसे संगठन की बात आने लगी है जो छोटे छोटे देश जो डर कर चीन की बातें मान लेते थे उनकी मदद करने के लिए उतरेंगे। हालांकि रूस के रवैये से ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है कि रूस असल में है किसकी तरफ। एक तरफ तो सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएन में एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो सीधे सीधे चीन के खिलाफ है। तो वहीं यूएन में बार बार पुतिन दोस्त के रूप में संबोधन करके याद दिलाना चाहते हैं भारत को कि भारत और रूस की दोस्ती है जो अभी भी है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि किसी तरीके से राफेल की तोड़ मिल जाए और इसके लिए हाथ पैर मारने पहुंच चुका है दुनिया के लगभग हर उस उम्मीद पर जहां उसे मिलने की थोड़ी भी उम्मीद दिखती है। और राफेल बड़ी समस्या तो था ही, इसके साथ एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए और आ गई है, क्योंकि राफेल में लगने वाली मिटियोर मिसाइल जो कि दुनिया की नंबर 1 एयर टू एयर मिसाइल है, राफेल के साथ इसका कॉम्बिनेशन दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ऐसा है कि इन मेटियोर मिसाइलों की मदद से भारत बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मिसाइलें बरसा सकता है। इसीलिए दिन रात पाकिस्तान इनकी तोड़ ढूंढ रहा है। अब दुनिया भर के देशों को संपर्क कर रहा है F-16 विमानों के लिए। यहाँ तक कि इराक भी पहुँचा था पाकिस्तान, जहाँ उसने ये ऑफर दे दिया कि आप 12 F-16 दे दो, पुराने वाले ही सही, और बदले में 24 JF-17 ले लो। पर इराक ने भी कबाड़ा लेने से इनकार कर दिया। अब यहाँ झटका जो लगा एक बड़ा झटका और मिल गया पाकिस्तान को। अब पहुंचा फिर से अमेरिका के पास। आपको याद होगा NSA और ISI चीफ दोनों पहुंचे थे। वहां पहुंचकर पाकिस्तान ने ये कहा, आप अफगानिस्तान के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल करो, लेकिन बदले में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस बार अलग है। तो आप हमें ऐसा करो, मेटेओर की काट दे दो जो कि है M7C यानी कि एमरॉन मिसाइलें, क्योंकि ये मिसाइल जहां F-35 में लगती है तो वहीं F-16 में भी लगती है। जो 70-72 F-16 है पाकिस्तान के पास, उसमें ये लगाना चाहते थे इन मिसाइलों को, लेकिन बाइडेन ने जूते पकड़ा दिए। बाइडेन ने ये कहा कि हम आपको ये मिसाइलें नहीं दे सकते हैं। अब सोचिए 70-72 F-16 है जिसका इस्तेमाल कर सकता था पाकिस्तान, लेकिन बाइडेन ने पाकिस्तान की वायुसेना को सबसे बड़ा झटका दिया। एमरॉन मिसाइलें बड़ी घातक मिसाइलें हैं जिसको अमेरिका अपने सारे एडवांस लड़ाकू जहाजों में इस्तेमाल करता है। 2 दिन में ये दूसरी बार ठुकाई है पाकिस्तान को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस और भारत के बीच अब भी दोस्ती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।